मैं कहता हूँ पिछली बार से 2.5 से 3 गुना जीत इस बार हमारी बार एसोसिएशन में होगी। 17 वॉशरूम मैंने 3 साल के दौरान 5 स्टार वॉशरूम तैयार करवाए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सत्यजीत पिलानिया जी। जी हाँ, क्योंकि विषय डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चुनाव का है। सत्यजीत जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी राजकुमार जी, आपने आज मेरे को मौका दिया उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। जी, आपको बता दें कि 15 दिसंबर को भिवानी जिला बार एसोसिएशन का चुनाव है, जिसके विषय में हम बात करेंगे सत्यजीत पिलानिया जी से। पिलानिया जी पिछले 3 बार से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और आगे चौथी बार भी चुनावी मैदान में हैं। पिलानिया जी, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है इलेक्शन को लेकर? राजकुमार जी, मैं पिछले 2 महीने से लगातार चुनावी प्रचार के अंदर हूँ और पिछले 15-20 दिन से तो मैंने प्रचार को और भी तेज कर रखा है। और जो रुझान हमारे वकील साथियों से जो हमारे को मिल रहे हैं जी, उसके अंदर इस बार सबसे बड़े मार्जिन से इस बार जीत की और अधिवक्ता साथियों का समर्थन मिल रहा है। मैं कहता हूँ पिछली बार से 2.5 से 3 गुना जीत इस बार हमारी बार एसोसिएशन में होगी। हमारे सभी सीनियर और जूनियर अधिवक्ताओं ने डेवलपमेंट के ऊपर इस बार भी रुझान बना रखा है। अब भाई जो पिछले 3 साल में जो हमने काम किए, वकीलों के वेलफेयर के लिए जो हमने काम किए, डेवलपमेंट के हमने जो काम किए, उसके आधार पे ही मैं वोट मांग रहा हूं और बड़ा चुनावी अच्छा माहौल मेरे हक में नजर आ रहा है। इस बार कितने एडवोकेट अपने मत का प्रयोग करेंगे इस इलेक्शन में? अभी तक जो लिस्ट बार काउंसिल के पास गई है राजकुमार जी, वो 1408 एडवोकेट की अभी गई है जी। और जो 15-10 के बाद जो एडवोकेट न्यूली इनरोल हुए हैं उसके लिए 48 एडवोकेट की लिस्ट भी एडिशनल वहां गई हुई है। उसको बार काउंसिल मंजूर करती है या नहीं, और उसी संदर्भ में 2 पिटीशन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी डली हुई थी, उनका अभी फैसला आने वाला है। अगर वो जुड़ के आए तो 48 एडवोकेट और जुड़ जाएंगे और हमारा प्रयास है यंग एडवोकेट है उनको उस लिस्ट में नाम जुड़े। अभी अगर बात करें पिछले 3 चुनाव की जी, 3 सालों से आप लोग या 3 बार से कहें आप लोग प्रेसिडेंट हैं आप जी, तो ऐसा क्या खास किया आपने कि अधिवक्ता आपको दोबारा प्रेसिडेंट बनाएंगे? राजकुमार जी, मैं जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा तो मैंने घोषणा की थी कि मैं जब तक प्रेसिडेंट रहूंगा तब तक मैं कोर्ट में अपीयर नहीं होऊंगा एज ए एडवोकेट। तो उस दिन से मैं लगातार ऑफिस में बैठकर अधिवक्ता साथियों के साथ जो भी मुसीबत आई, जो भी उनके काम हुए, दिन रात उनके साथ उठ के उनके हक और हकूक की लड़ाई मैंने लड़ने का काम किया। जो आज तक जो प्रधान बने वो अपने फाइल का फायदा उठाते थे, अपने काम करने जाते थे। मैंने कोई एज एडवोकेट अपीयर नहीं हुआ और वकीलों के साथ मैं खड़ा रहा। और आप एक बार जाके उस विजिट करो, आप जाते भी रहते हैं। एक ऐसा हमने मीटिंग हॉल हमने तैयार किया जो पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं होगा। ऐसी लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पूरा इंडिया के अंदर नहीं होगी। ऐसी हमने ई लाइब्रेरी अभी तैयार की है। पिछली बार मेन लाइब्रेरी हमने तैयार की थी। साफ सफाई की आप व्यवस्था देखोगे तो वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरे शहर की जो हालात हैं उसको देखें और हमारे परिसर को देखें तो उसमें आपको दिन रात का फर्क मिलेगा। 17 वॉशरूम मैंने 3 साल के दौरान 5 स्टार वॉशरूम तैयार करवाए हैं और वॉशरूम बनाना बिल्कुल आसान है। 3 साल तक उनको मेंटेन करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, वो बहुत बड़ी चुनौती होती है और उसको भी मैंने बखूबी मेरे पूरे स्टाफ को साथ लेकर निभाई है। बिल्कुल। एक मामला था कंज्यूमर कोर्ट को लेकर जी, काफी प्रयास किए लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शिफ्ट नहीं पाया, क्या कारण रहा इसका? बिल्कुल, मैं 3 साल से प्रयासरत हूँ उस काम के लिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के पैसे लगे हुए हैं। बिल्डिंग हरियाणा गवर्नमेंट की बनी और जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मैंने सीएम साहब से भी 3 बार इस मामले में मीटिंग की है। एक बार जयवीर सिंह आर्य यहाँ पर डीसी थे, उस टाइम हमारी यहाँ शिफ्ट होने की बिल्कुल तैयारी हो गई थी। कोर्ट परिसर में रंग रोगन हो गया था, फर्नीचर आ चुका था, किन्हीं कारणों से उनका तबादला हो गया, फिर वो हमारे चले गई। मैंने जप्पी दलाल से बहुत प्रयास करवाए, मैंने दुष्यंत चौटाला जी से बहुत प्रयास करवाए। तो मुझे आशा है कि भाई इस बार मैं उस समस्या को भी दूर करने में कामयाब रहूंगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है कंज्यूमर कोर्ट को लेकर, क्योंकि लोगों के लिए भी और अधिवक्ताओं के लिए भी, दोनों के लिए एक समस्या है कि लाइन पार जाएं वो लोग या फिर हमारे कोर्ट में काम करें। बिल्कुल, अधिवक्ताओं के लिए देखो कंज्यूमर कोर्ट के छोटे मामले होते हैं, बिल्कुल उसमें पैसे भी वकील को कम मिलते हैं और इतनी दूर जाना, खास करके क्लाइंट और वकील, जब क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट का यहाँ काम चल रहा हो वहां पहुंचना बड़ा टेढ़ा काम, मुश्किल काम है। तो वकील, बहुत से वकील तो कंज्यूमर का काम लेना बंद कर गए और क्लाइंट्स को भी बहुत परेशानी होती है। तो हमारा प्रयास है कि इस बार उसको हम सिरे चढ़ाएं। अभी कौन चुनौती दे रहा है आपको, अगर बात करें इलेक्शन की तो प्रेसिडेंट के लिए? जी, अभी तक जो संभावित प्रत्याशी जो मेरे सामने जो होल्डिंगों से पता चला या जैसे हम चर्चा है, राकेश वत्स हैं,
वो मैदान में है, चुनावी मैदान में। और आज और कल 2 दिन से सुरेंद्र हंस जी का भी चर्चा में नाम है। तो फिलहाल तो हम 3 ही कैंडिडेट मैदान में लग रहे हैं जी। अगर अधिवक्ता आपको दोबारा से चुनते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो क्या प्लानिंग रहेगी आपकी डिस्ट्रिक्ट बार को लेकर? जी, एक तो जो कंज्यूमर कोर्ट वाला मामला है जी, इसके ऊपर पूरा फिर से प्रयास किया जाएगा। दूसरा, नए वकील साथी बहुत आए हैं, उनके लिए सिटिंग प्लान की व्यवस्था करना, चेंबर निर्माण करवाना, लिफ्ट लगवाना, ये प्रयास मेरे फिर से रहेंगे ताकि युवा साथियों को और सीनियर साथियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, ये थे सत्यजीत पिलानिया जी। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। और जैसा पिलानिया जी ने कहा कि आप कोर्ट का सर्वे करें और देखें कि कैसा माहौल है और क्या बनाया है इन्होंने, हम जल्द ही आपको कोर्ट की तस्वीर भी दिखाएंगे, भिवानी कोर्ट की, और उसमें देखेंगे कि पिलानिया जी ने कैसे काम किए हैं और आगे जो इनकी प्लानिंग है वो काफ़ी अच्छी प्लानिंग है जो बताई है इन्होंने। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।